वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय राधा माधव राधा माधव राधे जय प्रभुपद 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 प्रभुपद
श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय नितला प्रविष्ट परमहंस पदराजिकाचार्य अष्टोत्तर सश्री श्रीमशिल अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा माधव जी की जय। श्री कृष्ण बलराम जी की जय। गौर निताई जी की जय। राधा श्याम सुंदर जी की जय। ललिता विशाखा जी की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। गुरु गौरांग की जय। गुरु परंपरा की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। इस्कॉन गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि। All glory to assembled devotees. 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 All glory, all glory Sri Guru and Sri Gauranga. All glory to Sri Prabhupada Ji Maharaj ki jai. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshunirmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Sopadantikam Vandeham Shri Guru Srijutapadakammalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Pitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Raghunathan Pitantam Namo Mahabodhanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratase. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrinda Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Namo. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Nastya Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Slokir Bhaktir Bhavati Nastiki. श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 40। अधर्माभिभवत्कृष्ण अधर्माभिभवत्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु
भाषणया जायते वर्णशंकर अधर्माद्भिर्भवत्कृष्ण अधर्माभिर्भवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु भाषण्य जायते वर्णशंकर अधर्माभिर्भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः अधर्माभिर्भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः अधर्माभिर्भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः अधर्म अधर्म अभिघात प्रमुख होने से कृष्ण हे कृष्ण प्रदुष्यन्ति दूषित हो जाती है कुलस्त्रिय कुल की स्त्रियां स्त्रीषु स्त्रीतत्व के दुष्टासु दूषित होने से वासण्य हे विष्णुवंशी जायते उत्पन्न होती है वर्णशंकर अवांछित संतान अवांछित संतान ठीक है ना। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन होने से विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तर्क बहुत अच्छा है। तात्पर्य, जीवन में शांति सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। बहुत नियम की बात है ये, बहुत सुंदर। भगवान युद्ध भूमि में खड़े हैं और सभी युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए तैयार भी हैं। अर्जुन ने दर्शन किया। अर्जुन भक्त हैं भगवान के। भक्तोसी में सखा चेती रहस्य हेत उत्तमम। 64 करोड़ व्यक्तियों में अर्जुन को भगवान ने चुनाव किया कि ये इसको मैं गुह्य बात बता सकता हूँ, ये ठीक से सुन सकता है और सुन करके पचा सकता है। यहाँ पर तो अर्जुन फिर भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, कुल खंडान समझते ना आप सब, परिवार परंपरा, कुल परंपरा, खंडान ऊपर से आता है सब। जिस कुल खंडान में अधर्म का बोलबाला ज़्यादा बढ़ जाए,
बच्चों के द्वारा, माता पिता के द्वारा भगवान से कोई संबंध ना बने, भगवान से कोई संबंध ना रह जाए और अधर्म प्रमुख हो जाए, अधर्म मुखिया हो जाए, अधर्म का बोलबाला बढ़ जाए, वह कुल परंपरा क्या होता है, अर्जुन कहते हैं प्रमुख हो जाता है। तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। अब कोई नियम साधन यदि जीवन में ना हो, कोई साधना ना हो, कोई अपने जीवन में हमने किसी को धार्मिक व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया अथवा हम धार्मिक व्यक्ति के पास नहीं गए, तो वही होगा कि जत मत तत्पथ जैसा मेरा मन कहेगा उसी प्रकार से हमने एक घर में धर्म चला दिया, वैसा ही चलता रहेगा। यहाँ पर लिखते हैं कि समाज के जितने मुखिया हैं, बड़े हैं, चाहे गृहस्थ आश्रम के बड़े माता पिता हों या आश्रम के हो या मठ के हो या देश के हो, उस मुखिया को बहुत आचरण से परिपूर्ण होना चाहिए। उसका जो कैरेक्टर है, आचरण है, वो बड़ा शुद्ध होना चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति को भक्त भी होना चाहिए, भगवान से संबंध भी उसका होना चाहिए। कभी कभी देखा जाता है समाज में कि लोग अच्छे अच्छे बातें करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, अच्छा समझदारी भी है, लेकिन जीवन में उनका कोई आचरण नहीं है, धर्म से संपर्क नहीं है, संत महात्माओं के साथ कोई उनका आना जाना नहीं है। आप समझो, जहाँ अधर्म मुखिया है और धर्म कुछ है नहीं, जहाँ धर्म का बोलबाला समाप्त हो गया हो, तो वहाँ क्या हो सकता है? घर में धीरे धीरे झूठ बोलना लोग प्रारंभ करेंगे। कलयुग में झूठ बोलने जैसा कोई पापी नहीं है। कलयुग में झूठ बोलने जैसा कोई पाप नहीं है, झूठ बोलना। और आजकल हम बात बात में झूठ बोलते रहते हैं। आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, फिर भी हम झूठ बोलते हैं। बच्चों से, पत्नी से, पड़ोसी से, भाई बंधु से झूठ बोल देते हैं। और झूठ बोलने का एक बहुत बढ़िया हमारे पास मशीन आ गया है, मोबाइल। जितना मर्जी झूठ बोलते रहो उस पर। अरे कहाँ हो? मैं बहुत भीड़ में फंस गया हूँ। हाय, फ्री है। अरे अभी जाना था ना, मार्केट जाना था। देवी जी हम क्या कहें, फ्री है? आज नहीं, कल चलेंगे, आज थोड़ा दिक्कत हो रहा है बहुत। हालांकि सब सुविधा है, फिर झूठ बोलते रहे। जहाँ अधर्म है, पहला नंबर झूठ बोलना। झूठ के जैसा कोई पाप नहीं है, सत्य जैसा कोई तपस्या नहीं है। इस कलयुग में सत्य बोलना एक तपस्या है। सत्य बोल के एक दिन देखिए आप, चलो सत्य ना बोलो, कहीं असत्य बोलने के बाद है तो शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, बोलते ही रहेंगे हम सब, वो गलत हो जाता है सब। कहीं कहीं मौन होना भी, शांत होना भी आपके जीवन में बड़ा सुंदर कार्य करता है। ये तो अधर्म के बोलबाला से हमारे कुल के जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाती है, दूषित होता है। पूरा समाज ये टिका हुआ है धर्म के ऊपर। और सबसे पहला धर्म है कि इस समाज में माताओं की सुरक्षा पहुंचाया जाए। उनकी सुरक्षा से आपका कुल परिवार, आपका कुल परंपरा सभी सुंदर होगा। देखिए, पुरुष कहीं भी जाता है, दिन में भटकता है, दिखता है, उतना अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे समाज के माताएं यदि भटकें, इधर उधर देखें, वो बहुत फर्क पड़ता है। पहले तो घर में ही फर्क पड़ जाएगा।
हमारे देश में जितने युद्ध हुआ है तो करीबन माताओं के चलते ही हुआ है। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? बीच में महारानी द्रौपदी हैं। एक नारी के कारण महायुद्ध हुआ। वैसा युद्ध न हुआ, न होना है भविष्य में, कालांतर में। महाभारत के युद्ध देखिए, रामायण में भी यही देखिए, माता जानकी जी आगे हैं। आप देखिए रावण के पास कितनी शक्ति थी। रावण पृथ्वी से ऊंचा चल सकता था, पृथ्वी से ऊंचा बैठ सकता था, पानी पर चल सकता था, आकाश मार्ग से घूम सकता था। रावण के पास इतनी ताकत शक्ति थी कि जब चलता था तो पृथ्वी कांप जाती थी। चलत महाधुनि डोलत अवनी, अवनी माने पृथ्वी कांपने लगती थी। इतनी शक्तिशाली था, इतना शक्ति रखता था। संत लोग कहते हैं कि खेल खेल में कैलाश को उठा लेता था। भगवान शिव से प्रसन्न होकर के चंद्रहास खड़क भी दिए। वही रावण एक अबला, वो भी छाया मात्र, वो भी सीता जी छाया मात्र थी, फोटोकॉपी। उस छाया मात्र को केवल स्पर्श करने से, कुदृष्टि से देखने से रावण के कुल सहित सब समाप्त हो गया। उसका बल, उसकी शक्ति, उसका ऐश्वर्य सब खत्म हो गया उसका, केवल कुदृष्टि देखने से। ये पूरा समाज, प्रभुपाद जी कहते हैं, ये पूरा समाज जो है माताओं पर ही। अर्जुन का तर्क बहुत सुंदर है। कहते हैं अधर्म का बोलबाला बढ़ने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। जिस घर में, जिस समाज में, जिस क्षेत्र में अधर्म का बोलबाला हो, वो नहीं चलेगा कभी भी। आगे कहते हैं हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। आगे श्लोक में कहते हैं शंकरो नरका चैव कुलघ्राणाम कुलस्य च। कुल को दूषित होने से, माताओं के दूषित होने से ये प्रश्न नहीं कोई देखा नहीं देखने के बाद भी यदि अधर्म में हमारा मन है, पाप में मन है, पाप में रति है, रुचि है, आकर्षण है, नहीं देखने के बाद वो धर्म साक्षी है कि आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अधर्म करने से पहला नंबर आपका जो वाणी का तेज है, आपका चेहरे का जो तेज है, वो नष्ट हो जाता है। कभी कभी देखते हैं ना, कोई व्यक्ति आता है तो बहुत घबराया हुआ, उसका चेहरा भी ठीक नहीं होता है, तो अगला पूछता है क्या बात है, आप इतने घबराए क्यों हो, कहाँ से आ रहे हो, कुछ हुआ तो नहीं आपको? वो झूठ बोलने का प्रयास करता है अंदर से, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके चेहरे में जो फोटो आ रहा है वो घबराहट की आ रही है। दोष जो है, जीवन में जो गलतियां हैं, वो व्यक्ति को कमजोर करता है। और जीवन में यदि सत्य का आश्रय लिए हैं, वो आपको मजबूत करेगा। वो कोई देखे ना देखे, वो मजबूत करता है। आप 10 झूठ बोल करके देखो अपने बेटे के सामने, आप कमजोर पड़ जाओगे। और दुनिया संसार एक तरफ में है और आप सत्य बोलो, आपका जीत होगा। इतना सत्य का प्रतिष्ठित भगवान ने किया है, इसका प्रतिष्ठा किया है। बच्चे जो होंगे अवांछित होंगे, वर्ण संकर होंगे। वर्ण संकर का मतलब होता है पिता कोई है और माता कोई है। अब भारत में तो बहुत अभी अच्छा वातावरण है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि विदेशों में
आपको उनको किसी किसी को पता ही नहीं है कि मेरा पिता कौन है। बच्चा सियाना हो गया है, न पिता का ठिकाना है न माता का ठिकाना है, घूम रहे हैं। प्रभुपाद जी ने देखा कि यहाँ तो पहले पहले जाकर देखा कि तो शराब पी करके सब मस्त पड़े हैं। इनमें प्रचार अच्छा हो सकता है क्योंकि इनके घर से आसक्ति नहीं है, पता ही नहीं कि माता पिता कौन है, तो इनको चुना जा सकता है यहाँ से। प्रभुपाद जी ने क्या किया, उन युवक बच्चों को एकत्र किया, राधा माधव चालू किया, एकत्र किया। पहले से ही संसार से डिटैच थे, शराब से अटैच थे, अधर्म से आसक्ति थी, अधर्म से प्रेम था। प्रभुपाद जी ने उनको भक्त बना दिया। आप कोई ऐसा भक्त नहीं है जो उनका जीवन चरित्र पूछेंगे तो ऐसा नहीं बताएंगे। हम लोग पूछते रहते हैं। एक रसिया का भक्त है, रूस का भक्त, बहुत बढ़िया भक्त है अपियो, और बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा करते हैं, किताबों का वितरण बहुत करते हैं। तो हम लोगों ने एक दिन पूछा कि अच्छा प्रभु ये बताओ कि आप भक्त कैसे बने। बोले कि मेरा बड़ा विचित्र कहानी है भक्त बनने का। क्या कहानी है बताओ, हम लोग भी सीखेंगे। बोले वो सब नहीं सीखना, वो सब नहीं सीखना, लेकिन मैं बता रहा हूँ। बोले कि मैं बहुत फर्स्ट क्लास का चोर था। मैं किसी के घर में चोरी करने गया रात में, और हमें क्या पता है कि वैष्णव संत का घर है। पूरा घर में देख लिया, कुछ भी नहीं मिला मेरे को। परेशान हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया। सुबह के 3-4 बजने वाला है, जगने वाले हैं लोग। चलते चलते कुछ नहीं मिला तो एक छोटा सा टेबल पर किताब रखा हुआ था प्रभुपाद जी का। मैंने कहा कि चलो अब तो चोरी करने आया तो कुछ नहीं, यही लेकर चलो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बुक्स का जो चोरी है वो ट्रांसडेंटल चोरी है, वो भौतिक नहीं है। कोई बुक्स चुरा ले गया, उसको नींद नहीं आ रही थी क्योंकि कमाई हुआ नहीं उसको, रात में कुछ मिला ही नहीं। उसने क्या किया, किताब को पूरी रात में पढ़ लिया, उसकी भाषा में थी, पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में उसको बड़ा अंदर से संतुष्टि मिली। जब ये मृदंग हम बजाते हैं ना तो 1-2 घरों तक इसकी आवाज़ जाती है, लेकिन ये जो मृदंग बजता है बिहर, इसको बिहर मृदंग कहते हैं बुक्स को, उसके दिल में आध्यात्मिक की घंटी बजने लगी। रात में नींद ऐसी नहीं आ रही थी। दूसरा प्रभुपाद जी के बुक्स ने उसमें नशा चढ़ा दिया। अब सोचा कि कब सुबह हो तो किताब के, गीता के चाहे कोई भी ग्रंथ का, प्रभुपाद जी के पीछे एड्रेस लिखा होता है, फ़ोन नंबर भी होता है, एड्रेस भी होता है। उसने देखा कि ये हमारे देश का है, तो मॉस्को में जा कर के उसने क्या किया कि मंदिर में गया, बोला कि मुझे भक्त बनना है। अपनी पूरी कथा बताई, और इतना आज सुंदर भक्त हैं वो। अधर्म को छोड़ करके धर्म के मार्ग पर चले जाना। अधर्म पर यदि हम रहेंगे तो हमारे कुल खानदान का विनाश हो जाएगा, और यदि धर्म पर चलते हैं तो कुल खानदान में जितने अपने कर्मों से नरक में गए हैं वो सब भगवत धाम को प्राप्त कर लेंगे। इतना लाभ है। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना। जीवन में अच्छी संतान होना, संतान भक्त बना हो, प्रहलाद जैसा। आज भी हमारे जितने सदगृहस्थ हैं वो कोशिश करते हैं कि हमारे जो बच्चा है वो भक्त बन जाए। उनको मंदिर में लाते हैं, उनको साधना में लगाते हैं, धोती बांधते हैं, तिलक लगा देते हैं। किसी संत के पास ले जाके कहेंगे
गुरुजी इनको इसको आशीर्वाद दो, भक्त बन जाए, धार्मिक बन जाए, ऐसा हम इच्छा रखते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुल खानदान को, समाज को ठीक से सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे जीवन में समाज में अच्छे बच्चों को शिक्षा देना, दीक्षा देना, संस्कार देना, ये इसकी बड़ी आवश्यकता है आज। बच्चे यदि आपके भक्त हैं तो आपका जीवन भर साथ नहीं छोड़ेंगे। बच्चा भक्त है तो जैसे धुंधकारी था भागवत में, शुरू से ही पाप कर्म में लग गया। पिताजी तो भक्त थे, आत्मदेव जी भक्त थे, लेकिन वो गलती के कारण उसमें संस्कार नहीं डाल पाए। वहीं धुंधकारी के भाई जो गोकर्ण था वो भक्त थे, भगवान के परम प्रिय भक्त बने। वहीं धुंधकारी बचपन से आप अपने बच्चों को या समाज के बच्चों को देख सकते हैं कि वो किस दिशा में जा रहा है, भक्ति लाइन में जा रहा है कि कहाँ जा रहा है। धुंधकारी के जीवन में नहाना बंद कर दिया था, नहाता ही नहीं था। सुबह उठ करके स्नान करना सूर्योदय से पहले, ये भी एक धर्म का अंग है। सुबह उठ करके जल्दी स्नान कर लेना, सुबह में जल्दी उठने का अभ्यास करें, शाम को जल्दी सोने का अभ्यास करें। जल्दी सोएंगे तभी आप जल्दी उठ पाएंगे, इसका अभ्यास करें। धुंधकारी 2-4-5 कुत्तों को लेकर के हाथ में टांगी कुल्हाड़ी लेकर, रस्सी लेकर के जंगल में निकल जाता था। आत्मदेव जी पिताजी डरने लगे, हाँ कितना ये पापी होगा, 2-4 कुत्तों को मार देना, छोटे छोटे बच्चों को कुएं में डाल देता था या खपड़े छत के ऊपर चढ़ा देता था, सोते सोते लोगों को घर में आग लगा देता था। गोकर्ण जी अंत में यही शब्द कहे कि इससे तो अच्छा था कि मेरा पुत्र नहीं होता। कभी कभी ऐसे संतान देखा जाता है, उसमें माता पिता को संस्कार डालना चाहिए। यदि आपको जीवन में शांति चाहिए, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना होता है। यदि समाज में अच्छे संतान हो, देखो प्रभुपाद जी एक कितने सुंदर अपने माता पिता के संतान बने कि अपना जीवन नहीं, माता पिता का जीवन नहीं, बल्कि पूरे संसार के जीवन को ठीक कर दिया प्रभुपाद जी ने। पूरे संसार के जीवन को ठीक किया प्रभुपाद जी ने। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। देखो वर्णाश्रम धर्म, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, वर्णाश्रम धर्म का। भगवान ने जाति का निर्माण नहीं किया, भगवान ने वर्णाश्रम धर्म का स्थापना किया। चतुर्वर्णे मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः, भगवद गीता में कहते हैं प्रभु। 4 वर्ण की हमने सृष्टि किया, लेकिन उनमें गुण और कर्म किस प्रकार से है वैसा हमने उनको बांटा समाज में, वैसे रहना चाहिए उस व्यक्ति को। तो पहले तो ब्रह्मचारी रहे, 25 साल तक ब्रह्मचारी, 25-50 के बीच में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। अच्छा, बिना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए बिना आप संन्यास भी ले सकते हो। ब्रह्मचारी अवस्था से 2 लाइन वहाँ से निकलती है, एक गृहस्थ आश्रम वाली और एक संन्यास वाली। अब इसको आपको चुनाव करना है कि हमें वाया होके जाना है कि डायरेक्ट जाना है। मैंने घूम के जाना चाहते हो कि डायरेक्ट प्रभु के पास पहुंचना चाहते हो। यदि घूम के जाना चाहते हो तो आज देखो कितना बुरा हाल है सबके, घूमते ही रह जाता आदमी उसी में। सोचता है कि चलो ब्रह्मचारी हैं तो
गृहस्थ बन जाए, उधर भी थोड़ा देख लें, फिर वानप्रस्थ लेके संन्यास ले लेंगे। लेकिन गृहस्थ आश्रम आज इस कलयुग में इतना कठिन हो गया है, इतना दुर्गम रास्ता मार्ग हो गया है कि आदमी चाहकर भी नहीं निकल पाता, चाहकर भी नहीं निकल पाता उसमें से। तो ब्रह्मचारी से आप डायरेक्ट संन्यास भी बन सकते हो। सन्यासी जो है भगवान के बहुत निकट होता है ये आश्रम। ब्रह्मचारी भी, गृहस्थ आश्रम भी निकट हैं भगवान के। लेकिन वर्णाश्रम धर्म का ठीक से पालन करने के बाद गृहोचित धर्म का जो नियम है उसी नियम के अनुसार हमें चलना चाहिए। 50-25 साल ब्रह्मचारी, 25-50 के बीच में गृहस्थ बनना चाहिए। और गृहस्थ बन करके 50 होते होते बीतते बीतते 51 में बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, जबरदस्ती राजपाट दे करके और वहाँ से निकल जाना चाहिए। वो गिनती भी कहता है 50 के बाद 51 बा, वो वन वो भी चिल्ला रहा है, वो भी कह रहा है कि वन में चलो निकलो। वानप्रस्थ संन्यास सब उसी में बीत जाता है, हम निकल नहीं पाते हैं उसमें से, है ना। 51 52, चलो 2 बार कह दिया आपको, फिर भी हम सचेत नहीं हैं। हम लोग बुढ़ापा को चुनौती देते हैं। बाल यदि सफ़ेद हो जाए गलती से तो उसको कलर करते हैं, वो समझ में नहीं आता क्यों। तो दांत टूट गया, दांत लगा लिया, आँख खराब हुआ, आँख ठीक कर लिया, बाल में क्यों आप काला करते हो। यानी बुढ़ापा को हम चुनौती देते हैं, नहीं 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 अभी हम ठीक हैं बिल्कुल, आनंद हो। तो जो भी प्रकृति के नियम का जो चुनौती है उसको स्वीकार करें। 50 के बाद 51 में बड़े पुत्र को सभी राजपाट दे करके, ऐसे नहीं, बरबस राज्य सुत ही तब दीना, सुत में लड़का, जबरदस्ती अपने पुत्र के राजपाट दे करके और वानप्रस्थ में जाना चाहिए सब पत्नी सहित। 75 तक वानप्रस्थ में रहे। कलयुग में 100 साल की आयु गिनाई गई है। और 75 और 100 के बीच में जो 25 है उसमें पत्नी को भी बड़े बेटे के आश्रित करके संन्यास लेना चाहिए। ये तो हुआ घूम के जाना, वाया वाया। और एक है डायरेक्ट, भगवान सीधे संन्यास ले सकते हैं आप। तो भगवान ने वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया है। वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी है। यदि आप ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, अपने अपने धर्म का निर्वाह करते हुए अन्ते नारायण स्मृति, चाहे कोई भी आश्रम हो या कोई भी वर्ग हो, कोई भी हो, अंत में जीवन का सारभूत तत्व ये है कि अंत में हमें भगवान के स्मरण हो जाए, चिंतन हो जाए, हम उनके शरण में चले जाएं। ये वर्णाश्रम धर्म का नियम है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी हो जाती हैं। अतः बालकों को तथा स्त्रियों को, दोनों को ही समाज के वयोवृद्ध व्यक्ति के, क्षमा कीजिए, वयोवृद्ध का संरक्षण आवश्यक है। एक और भी उपाय है कि हमें जीवन में अपने बड़ों की अध्यक्षता स्वीकार करें। कभी कभी देखते हैं ना, घर में बड़े बूढ़े लोग कुछ काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, बल्कि उनकी सेवा करनी पड़ती है, लेकिन वो बहुत काम के हैं। वो आपको जीवन को सुधार रखे हैं, आपको जीवन को ठीक चला रहे हो,
यदि वो ना रहें, जीव स्वतंत्र होने में थोड़ा भी देर नहीं लगाता है। बड़ों को होना जीवन में बहुत जरूरी है। यदि अपने जीवन को आप सुधारना चाहते हैं, सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, तो जीवन में बड़ों की अध्यक्षता, बड़ों के अधीन होकर के कार्य करना। आज देखिए, यदि प्रभुपाद जी ऐसे नियम नहीं बनाए होते, हम सभी स्वतंत्र नहीं हो जाते। किताब लेके बैठे हम लोग, प्रभुपाद जी ऐसे कहते हैं। एक बार ना कहीं बारात गई, शादी होने के लिए बच्चा का बारात गई, तो बारात में कुछ विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो बोला कि भाई अब शादी नहीं होगी। बोले क्यों? बोले कि शादी हो ही नहीं सकती है। बोले क्यों? बोले कि घर वालों को कहते हैं कि भाई इस नदी में जितना जल है, जब तक तुम इस जल को खाली नहीं करोगे, सुखाओगे नहीं, तब तक हम शादी नहीं करेंगे। शायद में इस कथन में थोड़ा सा नीचे ऊपर हो रहा है। ऐसा था कि उसने शर्त रखा कि भाई इस नदी में कुछ भरना था, उसमें दूध भरना था। दूध भरना था कि इस नदी में जब तक दूध नहीं भरेंगे तब तक शादी नहीं हो सकती है। और सारे बराती घबरा गए, एकदम घबरा गए कि भाई नदी में दूध कैसे भरेंगे हम। बड़ा मुश्किल में पड़ गए सब वहाँ। बोले कि अब शादी हो ही नहीं सकती है। तो उसमें एक वृद्ध व्यक्ति भी बैठा था, अनुभवी था, वृद्ध व्यक्ति बैठा था। बोले कि हम लोग क्या करें, अब तो लौट के जाना पड़ेगा, अब शादी नहीं होगी। बोले क्या, शादी क्यों नहीं होगी? बोले कि नदी में इतना दूध कहाँ से आएगा? बोले कि मेरी बात सुनो, उनसे जाके कहो कि मैं नदी में दूध तो भर सकता हूँ, लेकिन नदी के पानी आप पहले खाली करो। ये वृद्ध का जीवन में रोल है। नदी को खाली करो, फिर हम दूध भर देंगे। और नदी को कहाँ से खाली कर सकता है? तो ये जो बातें हैं, घर में वृद्ध लोग यदि खाली ही बैठे हों, कोई काम न करते हों, लेकिन आपके जीवन के काम की चीज़ें हो। माताएं कभी कभी बैठी होती हैं ना, माथा ढक करके, वृद्ध हैं, चल नहीं सकती हैं, कम कम दिखती हैं। पीछे से बहू जाएगी बन ठन के, तो बोले बहू कहाँ जा रही हो तुम? वो बेशक बहुत गालियाँ भी देती होगी अंदर से, बीच में टोक दिया इसने, फिर भी उतना ही बोलना उसके लिए, उसके दिमाग में दबाव बन जाता है। बड़ों के अध्यक्षता, बड़ों के अधीन होना, स्वतंत्रता बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्ध, एक होता है ज्ञान वृद्ध, एक होता है वयोवृद्ध। वयोवृद्ध का मतलब होता है जो शरीर से बूढ़े हो गए हैं, उम्र से हो गए हैं। और ज्ञान वृद्ध उसे कहते हैं कि ज्ञान में निष्णात है, उसके ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं है। ये दोनों ही आपके जीवन में बहुत ही सुंदर कार्य करने वाले हैं। वयोवृद्धों व्यक्ति का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होगी। चाणक्य पंडित जी के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती हैं। बुरा नहीं मानना, प्रभुपाद जी लिखे हैं सब, प्रभुपाद जी लिखे हैं। इसका मतलब देखो, ये ऐसा नहीं है कि आप के पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि है आपके पास, ज्ञान है, लेकिन ऐसे लिखा गया है जो स्त्रियां भक्त हैं, मीरा जी हैं, द्रौपदी महारानी हैं, महारानी कुंती हैं, बहुत ऐसे माताएं हैं जो आगे हैं बुद्धि में, भागवत को पी लिया उन लोगों ने। जो स्त्रियां कर्मी टाइप के हैं,
उन स्त्रियों के लिए प्रभुपाद जी इशारा करते हैं तो स्त्रियों को बुद्धिमान नहीं होती हैं, यानी बुद्धि का थोड़ा सा अभाव है। इनके बिना काम भी नहीं चलेगा। आप खूब परिश्रम करके जाओ, खूब पैसा है, और घर में यदि सफाई ना हो, भोजन ना हो, ठन गोपाल हो घर में, फिर सारे पैसे ऐसे रह जाएंगे। दोनों का समन्वय ठीक होना चाहिए। पति पत्नी घर के टायर हैं, पहिए हैं, दोनों एक घर संभालते हैं, एक बाहर संभालते हैं। बहुत कुछ चीज़ संभालती हैं माताएं, आपको गलत मार्ग पर जाने पर रोकती हैं। बहुत इनमें कला है माताओं में। उन माताओं के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो भक्त नहीं हैं। हमारे तो आज माताएं ही इस्कॉन के अपने पतिदेव को कहते उठो 3 बजने वाला है, मंगला आरती जाना है। वो पहले उठ के तैयार हो जाती हैं माताएं, बोले अभी बच्चा सो रहा है, इसको सोने दो, तुम उठो, अरे रुक जा काम करना, चलो हमें पहुंचा के आ जाना। उठना ही पड़ेगा ना। वो अधिकांश माताएं अपने पति को जगा करके लाती हैं। आता है तो फिर आनंद आता है उसको, फिर बोलते हैं तुम्हारी कृपा से मंगला आरती हो गई आज हमारी। बुद्धिमान नहीं होती हैं, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। बुद्धिमान न होना ये विश्वसनीय नहीं है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं। इसलिए उन्हें विविध कुल संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसी वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुष से मिल सकेगी। प्रभुपाद जी ने जो नियम बनाया है, अवैध स्त्री संग या अवैध पुरुष संग, ये धर्म का एक पिलर है। धर्म का एक पिलर है। समाज में पवित्र होना, सत्य बोलना, तपस्या करना, ये धर्म का ये सब पिलर है। धर्म इसी पर टिका हुआ है। धर्म माताएं पर ही टिका हुआ है। महाभारत के युद्ध में दुशासन ने केश पकड़ करके महारानी द्रौपदी को भरी सभा में ला करके गिरा दिया। भगवान ने उस समय कहा, द्रौपदी जब रो रही थी, भगवान प्रकट हुए बाद में, भगवान ने कहा कि आज तुम रो रही हो, जितने राजाएं तुम्हारे केश को दर्शन किया है, जिसने अपमान किया है, उनकी पत्नियां भी एक दिन ऐसा ही रोएंगी। कभी भी अधर्म के प्रति हमारा मन आकर्षित होता है, उसी समय भक्त का आश्रित हो जाओ। प्रभु प्रभु थोड़ा 10 मिनट आपके साथ में रह लूँ, आपका ठीक हो जाएगा रहने से। जैसे आप खूब बीमार हो, बिल्कुल तड़प रहे हो, हॉस्पिटल के नाम सुनते धीरे धीरे बीमारी दूर होने लगती है। पहुँचते पहुँचते आधा बीमारी समाप्त, डॉक्टर आ जाए तो फिर तो हो। उसी प्रकार धर्म के विषय में सोचने मात्र से हमारे अंदर जो अज्ञानता है, तमोगुण रजोगुण है, ये सब समाप्त होने लगता है। यहाँ पर कहते हैं प्रभुपाद, बुद्धिमान अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य नहीं। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी। कभी भी कुदृष्टि से पुरुष को नहीं देखना है, पुरुष को भी माताओं के माता के भाव से देखना है। भाव मजबूत रखना है, अपना विचार मजबूत रखना है।
व्यभिचार को पराश्रय मिलेगा। ऐसे करने से व्यभिचार को पराश्रय मिलता है। एक बार हम बहुत पहले महाराज श्री के साथ, गोपाल कृष्ण महाराज के साथ में कहीं बाहर देश में गया। वहाँ मैं देख करके रूस था, वहाँ मैं देख करके महाराज जी से कहा कि गुरु जी ये तो जगह प्रचार करने जोग नहीं है। तो बोले कि प्रभुपाद जी की आज्ञा है, आप जिस लक्ष्य को लेकर के चले हैं उसी लक्ष्य पर रहिए। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सभी देशों से ज़्यादा रूस में भक्त बनेंगे। आज देखिए कितने रूस के भक्त हैं यहाँ पर, और बहुत बढ़िया भक्त हैं, सभी भजनशील हैं, सब साधना संपन्न है सभी। व्यभिचार को पराश्रय मिलेगा। ऐसे करने से जो व्यभिचार है, अधर्म है, वो बढ़ेगा। धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ता रहेगा। इस प्रकार से तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं। समाज में लोग व्यभिचार को बढ़ावा देते हैं, उसको प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं। आज ये रोग जो विदेश का रोग था, वो हमारे भारत में भी बड़े बड़े शहरों में प्रवेश कर गया है। अपने अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, उनमें संस्कार डालें। अभी देखो बच्चा थोड़ा सा कॉलेज में जाने लगता है, माता पिता स्वतंत्र छोड़ देते हैं। गलती बड़ों में है। थोड़ा सा 2 मिनट बंद कीजिए आप लोग। घर में टीवी है, टीवी में कोई बहुत बढ़िया चीज़ तो नहीं आता है। कथाएं भी आती है तो अथराइज नहीं है। सब बहुत बड़े बड़े सुखदेव गोस्वामी जी तो उसमें कथा कर नहीं रहे हैं, परीक्षित जी तो बैठे नहीं हैं उसमें। तो कथाओं में भी देखिए आपस में कितना टकराव है। आपस में आध्यात्मिक गुरु जितने हैं वो लड़ जाते हैं, फिर एक से क्षमा मांगना पड़ता है, फिर वो दुनिया देखती है उसको। तो घर में टीवी में जो चीज़ें आती हैं या मोबाइल में, जो आजकल माता पिता भी सोचते हैं कि मैं बच्चों से फ्री हो जाऊं, थोड़ा सा आराम कर लूं, तो मोबाइल चालू करके बच्चों को दे देते हैं। बच्चा उसी से खेलता है, खूब उसी से खेलता है। माँ का दूध नहीं पीता आजकल बच्चा, माँ के पास दूध ही नहीं है, पौष्टिक चीज़ नहीं है। बोतल का दूध पिलाते हैं हम भर के बच्चों को। पहले के माताएं अपने दूध पिलाती थी, और जो लड़ाई होता था तो बोलते थे आजा मेरे साथ, माँ का दूध पिया तो आजा। अब तो बोतल के दूध पिए, कहाँ हम युद्ध करेंगे, सब बोतल का दूध है। तो बचपन में बोतल की आदत पड़ गई है। वो आदत पढ़ते पढ़ते बड़ा हो गया तो बोतल का ही आदत रहा, रंग बदल गया, दूध का रंग बदल के दूसरा हो गया। तो ऐसे अवांछित बच्चे होंगे सब समाज में, सब दुष्कर्म फैलेगा। तो इसलिए हम लोगों को अपने बच्चों को सामने माता पिता को कभी नहीं लड़ना चाहिए। बच्चों के सामने टीवी में जो अश्लील गाना आते हैं वो कभी नहीं सुनो। उन छोटे छोटे मासूम दिमाग में जब वो शब्द जाता है वो बैठ जाता है। एक हमारे भक्त थे, तो पैजामा पहनते थे बेचारे, पैजामा पहन कथा कर रहे थे। तो कहीं हरियाणा की बात थी, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, धोती कुर्ता में सभी आओ, सब धोती कुर्ता में आओ और सभी लोग भक्त बनो बढ़िया से। तो एक महाराज जी के जैसा ही आदमी था, बोला कि महाराज जी आप तो पैजामा पहन के आए हो, हमें धोती पहनने की बात करते हो। घर में बच्चों के सामने गुरु के जैसा आचरण करो, संत जैसा आपका व्यवहार होना चाहिए बच्चों से। अब आप भी टीवी के सामने बैठे हो और बेटा बेटी बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, आते आते टीवी में कोई अश्लील शरीर दिख गया, छोटे छोटे कपड़े पहना हुआ आप भी देख रहे हो, बच्चे भी देख रहे हैं। कहाँ से बच्चों को बना लेंगे आप? ये संस्कार थोड़ी डालना है।
बच्चों को संस्कारित करना चाहिए और बच्चों में संस्कार डालना चाहिए। विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्र पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है। आज देखो झुंड के झुंड अवांछित बच्चे हैं। वृंदावन एक ऐसा जगह बना लिया इन लोगों ने कि भजन कम करने आते हैं। लड़का लड़की देखो रात में घूमते हैं, रात में घूम करके दरवाज़ा बजाते हैं, महाराज जी, प्रभु जी, यहाँ रूम खाली है क्या? पता नहीं कहाँ से कौन लड़की है, उसकी बहन भी हो सकती है, लेकिन कहाँ से आई ये हमें पता नहीं है। अवांछित ये संतानें हैं सब, उनमें संस्कार नहीं डाला गया। मेरी प्रार्थना है, आप सब भक्त तो करते ही हो, मेरी प्रार्थना है कि अपने अपने बच्चों, हमारे देखो मंगल आरती में बच्चे आते हैं छोटे छोटे, मृदंग बजाते हैं, तिलक लगाते हैं। मंगल आरती में सब झकपी लेते रहते हैं, वो सोते रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के सामने बैठे तो हैं वो। सोने से तो अच्छा है ना कि भक्तों का दर्शन कर रहे हैं। तो अवांछित संतान सब प्रकट होगी, उनका बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। पाप करे सो लक्ष्मी घटे, पाप करने से लक्ष्मी जी आपके घर से चली जाएंगी, आपके घर में नहीं रह सकती हैं। इसलिए पाप नहीं, जीवन में पुण्य होना चाहिए। सुबह में उठ करके भगवान के पास आना, ये धर्म का बड़प्पन है। हम धार्मिक बन रहे हैं और सुबह 4 बजे सोना ये पाप है बिल्कुल। उठ करके मंगला, बहुत भक्त हैं देखता हूँ, वो आकर खड़े हो जाते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से भगवद गीता में अर्जुन ने तर्क दिया है और तर्क बहुत सुंदर है। वैसे भगवान जो कहते हैं वही धर्म है, लेकिन अर्जुन भी हम सबको जानकारी के लिए ये तर्क दिया है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इसको बड़ा सुंदर ढंग से सजाया, इसको लिखा है। भगवद गीता का पाठ दिन में 24 घंटे में जरूर, आपके पास सुविधा है, ग्रंथ है, घर है, और कुछ ना हो तो मोबाइल में फिट कर लो इसको, जहाँ बैठो वहीं भगवद गीता देख लो, उसमें भागवत जी को देख लो। जय श्री कृष्ण। सदा सुखी रहें आप सब, स्वस्थ रहें आप सभी।